Okay, hello, hi everyone. So here is our today's beautiful model. और आज मैं इनको करवाने वाली हूँ अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एचडी मेकअप, जो कि आप ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हो, रिसेप्शन एंगेजमेंट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फेवरेट कंसीलर, दैट इज़ टार्ट। क्लोज योर आइज। आज हम बिल्कुल सटल, मॉडर्न एंड न्यूड ब्राइड करेंगे, ठीक है। इधर मेरी तरफ टर्न करना। आइज क्लोज रखना स्नेहा बस। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ माय फेवरेट एनास्टेसिया पैलेट, जिसमें से जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वन। मैंने अपना कलर चेंज किया है, उससे हटकर एक एनास्टेसिया की जो छोटी वाली पैलेट है उसमें एक कलर है इंसेंस, ब्राउन कलर में है पिगमेंट, वो यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं कलर करने वाली हूँ दैट इज़ दिस वन, और ये कलर है ड्रीमर। हाँ जी, हाफ ते ना फ्रंट ते लगा रही हैं बस, जिमें लाइक दिस इज़ मोर ऑफ लाइक सिंगल शेड। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਡ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 60% ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ पूरी लिड ਤੇ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। ओके, सो टिप्सी पैलेट है मेरे पास एक, इसमें से मुझे एक कलर बहुत अच्छा लगता है जो है ऑन द रॉक्स। तो इसका हल्का सा पिगमेंट लेके मैं फ्रंट पे अप्लाई करूँगी। रिज़ल्ट दिख रहा है गर्ल्स। सो दिस इज़ नॉट अबाउट ब्रांड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट किसी सस्ते ब्रांड का भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है। रिज़ल्ट देख रहे हो, इधर वाली आँख में मैंने नॉर्मल 700-800 वाली फाउंडेशन में से पैलेट में से लिया, और ये वाला वर्थ ₹3500 के पैलेट में से लिया। डिपेंड नहीं करता आपके पास ब्रांड कौन सा है, आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट आपको सैटरडे को मैंने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए थे, स्टिल किसी का भी सही नहीं आया, ठीक है। तो आपका अगर हाथ अच्छा है तो आपका जो प्रोडक्ट है आपके लिए वर्थ है, नहीं तो फिर चाहे तुम 10,000 के प्रोडक्ट ले लो, चाहे तुम 1.5 लाख के ले लो, कुछ नहीं बनना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव योर टेक्निक। आप अपनी टेक्निक अच्छे रखोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हो कलर का रिज़ल्ट। तो ये सब एक्सपीरियंस से पता चलता है। जितने तुम अपने हाथ में से मेकअप्स निकालोगे, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स तुम यूज़ करोगे, तुम्हें पता चलेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि तुम्हें 100 रुपये वाली चीज़ इतनी अच्छी लग जाए। अभी आज जो मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, खुद तो मैं यूज़ करूँगी 250 वाला, तुम्हें मैं दूँगी 650-700 वाला। रिज़ल्ट मुझे अच्छा चाहिए, ठीक है। ठीक है, देख रहे हो कितना अच्छा पिगमेंट आ रहा है। इससे तो तुम्हें ग्लिटर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो अभी मैं लगाऊंगी लाइनर। लाइनर वही जैसे मैंने बताया था कि आजकल जो ट्रेंड है वो स्मजिंग वाले लाइनर का है, ठीक है। वो जो लाइन सी क्रिएट करते उसका फैशन चला गया है।
या फिर बोल लो पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो वाला। तो मैं हमेशा यही थोड़ा लाइक जैसे एक सिग्नेचर स्टाइल होता है ना, सो दैट इज़ माय सिग्नेचर स्टाइल। जितनी भी मैं अपनी ब्राइड्स करती हूँ उन पे मैं कभी भी शार्प नहीं देती लाइनर। सो अगर आप चाहो तो आप मेरी टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, लाइक आपको लग रहा है कि मेरे को ये चाहिए तो आप वो कर लो। आंखें बंद करके मेरे को फॉलो करना है, मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक पतली सी लाइन लेते हैं यहाँ पे जेल लाइनर की, और उसको हम कर देते हैं ब्लेंड। ठीक है, दिख रहा है। फिर उसके बाद ब्लैक कलर लेंगे, नॉट मच, ब्लैक कलर लेके इसको कर देंगे ब्लेंड। आई ओपन करके दिखाना, फ्रंट पे देखो, दिख रहा है। किसी को भी कोई शार्प लाइन दिख रही है, ठीक है, मेरी नहीं दिख रही तो आपकी भी नहीं आनी चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया है, इस चीज़ को इम्प्रूव करो। अब तो तुम्हारे आई मेकअप्स भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ ये मत सोचो कि भी तुम यहाँ पे ही प्रैक्टिस करोगे, घर पे भी प्रैक्टिस करो। कोई भी शार्प लाइन दिख रही है, इधर दिख रही है तो मेरे को बता दो कि मैम हमें दिख रही है, ठीक है। ना मेरी तरफ देखो, हाँ ठीक है। मेकअप रिमूविंग वाइप है, बिकॉज नीचे गिर गया था ना, तो ये आपके जो पिगमेंट्स हैं वो उससे नहीं जाएंगे, जो दूसरी वाइप्स होती हैं। कई बार हमारा कंसीलर नीचे तक आ जाता है। सो हम यूज़ कर रहे हैं मॉइस्चर के लिए सिटाफिल डैम। आप इसको अपनी विल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। आपको लग रहा है कि जो आपकी ब्राइड है, सबसे पहले देखोगे कि उसकी जो स्किन है वो कैसी है, आप उनसे बात कर सकते हो। बिकॉज़ आपको बेटर नहीं पता होएगा, आपका जो क्लाइंट है उसको ही पता होएगा कि जिस टाइम पे वो मेकअप करवाने आ रहा है उस टाइम पे उसकी जो स्किन है वो कैसा बिहेव कर रही है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वैसे यूजुअली क्या होता है कि जैसे विंटर्स आते हैं हम सब फेयर हो जाते हैं, कुछ लोगों का उल्ट होता है, वो बोलते हैं कि सर्दियों में हम काले हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट से बेटर हमें नहीं पता कि उनकी स्किन क्या रिएक्ट कर रही है, क्या बिहेव कर रही है। हो सकता है कि सिटाफिल बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, हो सकता है कि वो बोल दे भाई सिटाफिल से हमें तो एलर्जी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका की फैक्टर क्या होता है, आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है। बात करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन का। करेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर, ठीक है। करेक्शन पैलेट है, इसमें से हम ऑरेंज करेक्टर लेंगे लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, बिकॉज़ जैसे कि आप देख सकते हो इनके फेस पे एज सच कोई ज़्यादा डार्क सर्कल्स, कोई पिगमेंटेशन, कोई कलर डिस्कलरेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अप्लाई करेंगे हल्का, देखो कितना ब्राइट कलर है। देखो वैसे तो सबसे बेटर यही होता है कि आप ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसकी हल्की से इसको मिक्स कर लो, लेकिन ऑरेंज करेक्टर होना चाहिए,
बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि भी आप ना इतनी जल्दी जज नहीं कर पाओगे कि भी क्लाइंट की स्किन कैसी है, उसका कलर कैसा। सो हमें कोई दिक्कत ना हो, ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लो। तो मैं ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम तब कर सकते हैं जैसे मान लो आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपके पास डेली आ रहा है, सो हमने कोई ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है। ऑलवेज़ यूज़ ऑरेंज करेक्टर। लुक आप आपके डिस्कलरेशन को, डार्क सर्कल्स को अच्छे से हाइड कर देते हैं। ये तरफ देखना। अब इसको करेंगे न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई भी स्किन से एक टोन डार्क कंसीलर लेंगे या फिर बिल्कुल स्किन जैसा, ठीक है। ये मैंने इनकी स्किन से एक टोन डार्क लिया है। इसको करने का रीज़न ये होता है कि भी हमारा जो फाउंडेशन है वो कहीं ऑरेंज ना हो जाए, ठीक है। तो समटाइम्स मैं अवॉइड भी कर देती हूँ, आज मेरे को लगा कि कर देती हूँ बिकॉज शी इज़ फेयर, ठीक है। तो इस वजह से हम न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि कोई भी कलर है, मैं आई डोंट नो आपको मेरे एग्जांपल्स वर्थ लगते हैं नहीं लगते हैं, स्टिल बता देती हूँ दोबारा से कि समटाइम जैसे मैंने बताया था कि घर में पेंट होता है दीवार के ऊपर, अगर हमें कोई लाइट कलर करना है उसके ऊपर जब तक हम 1 से 2 कोटिंग नहीं देते तो वो इक्वल नहीं आता। तो कवरेज दो, कवरेज से डरो मत। मेकअप इज़ मेकअप, या तो मेकअप होगा या नेचुरल होगा, ठीक है। जिसकी जितनी अच्छी स्किन होएगी उतना ही अच्छा उसका बेस आएगा। अगर किसकी टेक्सचर वाली स्किन है तो टेक्सचर ही आएगा, उसको हम फ्लैट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, कभी इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। जिसकी जितनी अच्छी स्किन है वैसे भी हमारे पास जितनी भी ब्राइड्स आती हैं वो सब यंग एज की होती हैं, ठीक है, और सबकी स्किन अच्छी होती है। सब शादी से पहले अपने ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, सब लड़कियाँ ही चाहती होती हैं मैं सुंदर लगूँ, ठीक है। तो जब भी आपके पास ब्राइड आएगी वो फेशियल करवा के आएगी, फेशियल हेयर रिमूव करवा के आएगी, ठीक है। अगर वो नहीं करती तो सबसे क्या है हमारा की फैक्टर, मैंने क्या बोला है कि कंसल्टेशन देनी है अपनी ब्राइड को। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आप अपनी ब्राइड को डर्मा प्लानिंग के लिए बोल सकते हो, ठीक है। बाल नहीं होएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा फेस पे। अब मैंने टाइम क्यों लिया बोलने में पता, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। एकदम से गीले के ऊपर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो मेकअप है वो ब्लेंड हो जाएगा, ज़्यादा ही ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया ना आप लोगों को कि फाउंडेशन हम चेक कैसे करते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। फाउंडेशन अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड यूट्यूब ऑडियंस, अगर आपको जानना है कि हमने कौन से नंबर का ब्रश यूज़ किया है फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो अप्लाई किया हमने, बेटा फ्रंट पे देखना। मुझे ऐसा कभी फाउंडेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैं सीधा लगाती हूँ, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सो आई नो कि भी मैंने उसको कैसे ठीक करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया है कि भी आप कैसे ठीक कर सकते हो। जो हमारा ब्रश पे लेफ़्ट ओवर कलर है फाउंडेशन का, वो हमारा हमेशा कहाँ पे जाता है, ईयर्स पे। तो देखा आपने कितने अच्छे से इनके फेस के ऊपर फाउंडेशन ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। आपका कलर सही होना चाहिए, कोई भी आपकी कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होएगी स्किन, कुछ नहीं होएगा। एक और बात बोलूँगी कि आप जब भी कहीं किसी से भी कुछ भी सीख रहे हो, ट्रस्ट योर मेंटर कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। नेवर पॉइंट कि भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
सिर्फ आप ही के लिए आज मैं ये डेमो दे रही हूँ विद फाउंडेशन दे रही हूँ। होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि भी इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, योर हैंड, कि आपका कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कहीं पे भी, मेरे पे भी, कहीं पे भी सब कुछ भूल के पीछे का मैंने क्या किया, ठीक है, उनका सीखो, क्योंकि आप उनके पास सीखने आए हो। कंसीलर अप्लाई करेंगे। स्विस ब्यूटी का कंसीलर था, फाउंडेशन मेबलिन की थी। दैट इज़ माई टेक्निक। मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। ठीक है, जितना भी मेरा जैसे जब मैं फेस की पूरा डिफ़ाइन करती हूँ फेस को, मैं विद द हेल्प ऑफ ब्लश, कभी भी मैंने कंसीलर को ऐसे नहीं लिया। वैसे भी कंसीलर मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरे फेस पे लगाऊँ, बिकॉज़ जो भी कंसीलर्स मेरे पास हैं दैट आर वाटरप्रूफ। ठीक है, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है कंसीलर से। ठीक है, बिकॉज़ जो हमारा कंसीलर होता है वो थिक बेस्ड होता है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिक्विड ब्लश। ये ब्लश जस्ट ओनली 239 का है, जो मैं अपनी ब्राइड्स पे भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है। कोई ना, मैं दस दूँगी ਤੁਹਾਨੂੰ। अप्लाई करेंगे हम अपना लिक्विड ब्लश। लुक इन फ्रंट एंड लुक अप। आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ेंगे, बिकॉज़ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका ब्रांड में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ फ़र्क ही नहीं होता। जैसे हमने देख ही लिया अभी एनास्टेसिया के पैलेट से मैंने जो कलर लिया था, और उसके बाद जो मैंने टिप्सी ब्रांड के उससे लिया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूज़ करो जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाओ, तुम खुद ही यूज़ करना शुरू कर दोगे। जो जो प्रोडक्ट्स तुम्हें अच्छे लगे वो तुम्हारी वैनिटी में इंक्रीज़ होते जाएंगे, बाकी सारे डिक्रीज़ होते जाएंगे। ओके, क्या ये और फेयर हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? क्या मैं इनको और फेयर कर दूं? बहुत है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे अपना पाउडर। बेटा तुसी होल्ड कर लो इन्हों मेरे लिए ना। लुक इन फ्रंट। ये लॉरा मर्सियर है। अब कोई ये ना बोल दे कि मैम हमने तो जी पाउडर दूसरा यूज़ किया है, इस वजह से अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी फेयर, तो इसके लिए मुझे यही बेस्ट लग रहा है। लुक आप, प्लस मुझे इसको थोड़ी देर स्टे भी करवाना है, तो स्टेबिलिटी तो मैं दूंगी। आपको क्लास में जो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनकी इतनी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, बिकॉज़ आपको तो उतारना ही होता है ना आधे घंटे बाद। मेबलिन की इतनी स्टे नहीं है, पर फिर भी आज तुम्हें कुछ ना कुछ तो चलो पता चलेगा ही। ठीक है बेटा, सामने देखना। कभी ऐसा मेकअप सेट हुआ है आपका विद मेबलिन? दोनों सेम ही चीज़ है। मेरे को आज तक इनमें कोई फ़र्क लगा नहीं, चाहे बेकिंग पाउडर हो चाहे सेटिंग पाउडर हो, पाउडर सारे एक जैसे ही होते हैं। इवन सच बताऊं तो टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर इज़ पाउडर। लोग बथेरा कुछ करते हैं, लोग तो तुम्हें क्या बताऊं, आटा भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो दिखाते हैं कि भी भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लशर गायब है तो कोई बात नहीं, कलर उठाओ आई शेडो पैलेट में से, यू कैन यूज़ इट। इट्स ऑल अबाउट कलर थ्योरी। ठीक है, ब्लशर के लिए पहले मैं तुम्हारे वाला लगाने लगी थी ब्लश, बट उतना कोई फ़र्क नहीं है बिकॉज वो तुम्हारा 1800 रुपये का है, मैं तो फिर 400 रुपये वाला ब्लश लगाने लगी हूँ। ठीक है,
दिस इज़ फ्रॉम लमेल। लमेल एक न्यू ब्रांड है, मेरे को कलर अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, चलो अप्लाई करेंगे। आप तो देखोगे ये अप्लाई किया हमने अपना ब्लश। बहुत ही क्यूट सा कलर है इसका, बहुत ही ऐसा ब्लश मैंने कभी देखा नहीं है। कभी देखा है? मैंने उसमें भी नहीं देखा, मैक में भी नहीं देखा। कलर ही बहुत प्यारा है इसका। ठीक है, इधर फेस करना तरफ। हाँ जी, हाँ कितना प्यारा है ना, देखो मैच कर रहा है उसके साथ। ठीक है, दिख रहा है आपको? समझ आया हमने क्या किया है? इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटूर करेंगे। कंटूर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। पाउडर आप कोई भी कलर लोगे ना, कोई भी ब्रांड का कुछ भी लोगे आप अपने, बस डार्क होना चाहिए। हाँ, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं है। लुक इन फ्रंट। वैसे तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल बोल देते हैं हमारे क्लाइंट्स की भी कर दो। ठीक है, फ़र्क दिख रहा है? हमेशा हम जो अपनी डायरेक्शन लेते हैं ना, वो कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ऐसे। इसके ऊपर ऊपर आता है हमारा ब्लश, या सॉरी कंटूर। देखो ऐसे यहाँ पे इस लाइन पे आएगा, हमारी जो चीक बोन है उसके नीचे आता है हमेशा। टच करके देखो, उसके नीचे आएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा, ऊपर ऊपर वहाँ तक उसकी एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फेस शेप, कोई फ़र्क नहीं है। बताया था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हें कभी भी कोई भी परफेक्ट हार्ट शेप, राउंड शेप, ओवल शेप, ठीक है, लॉन्ग फेस कभी नहीं मिलेगा। लॉन्ग का तो चलो पता चल जाएगा, अभी लंबा है, लेकिन जैसे बोलते हैं गोल, वो सर्कल की तरह गोल नहीं होता। चिन कंटूर करेंगे, चिन कंटूर करेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे नोज़ कंटूर। नोज़ कंटूर के लिए मैं यूज़ करूँगी, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो। ठीक है, स्मॉल ब्रश लेना है हमेशा, और शेप निकालेंगे फेस की साइड्स पे, जो यहाँ से स्ट्रेट जाए आपकी लाइन। ठीक है, ऐसे लाइनें नहीं खींचनी है आपने, पता चले लाइनें खींच रहे हो, बस थोड़ी ब्लेंडेड सी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमेशा आपने कलर क्या लेना है, पहले ही आपने कलर लेना है लाइट। ज़्यादा कलर ले लिया, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें बिगड़ेंगी ही। ओके, इसके बाद हम करेंगे ब्रोज। चलो अब हम करेंगे ब्रोज। ब्रोज करने के लिए मैं अपनी फेवरेट ब्रो जेल ले रही हूँ, देखो आगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। मैंने कम से कम पता नहीं कितने मेकअप कर लिए होंगे, आज भी मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ आर्ट। आर्ट कभी सही हो जाती है, कभी गलत हो जाती है। ठीक है, आपका बस हाथ बैठना चाहिए। ब्रोज को ब्रश करेंगे। देखो भी इनकी ना जो आईब्रो है वो हो नहीं रखी, ऊपर बाल है, तो मैं उन बालों को अवॉइड करूँगी। मैंने बीच में से अपनी लाइन निकालनी है, तो वो मेरे को पता है मैंने कैसे निकालनी है। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी भी ऐसे ही, आपको कभी दिक्कत नहीं होएगी। ये देखो, दिख रहा है, निकली। तुम ज़्यादा देखो, क्लाइंट कभी भी, क्लाइंट दो तरीके का होता है, या तो क्लाइंट को नॉलेज होगी या क्लाइंट को नॉलेज नहीं होगी। कुछ लोगों को मेकअप अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेकअप नहीं अच्छा लगता। जिन लोगों को मेकअप अच्छा नहीं लगता वो बोलेंगे नेचुरल ब्रोज, जिनको मेकअप अच्छा लगेगा वो बोलेंगे प्रोफेशनल ब्रोज।
बस आपको हल्की सी डायरेक्शन देनी है ब्रोज को, आपकी ब्रोज सही लगेंगी। इनको मैं ज़्यादा शेप नहीं कर सकती बिकॉज़ इनके ना बाल हैं, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, मैं हल्की ही रखूँगी, नहीं तो इसकी भी ब्रोज, इनकी भी बहुत अच्छी ब्रोज बनती हैं। ठीक है, थोड़ी नेचुरल सी ही रखूँगी। फिर भी मेरी देखो, मेरी तो शेप निकल गई है, मेरे को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को जो चाहिए था, दिखाना बेटा, मेरे को जो चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया, तो मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, हमेशा अपने क्लाइंट से बात कि ब्रोज करवा के आए अपनी वो। इससे ज़्यादा नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अब हम करेंगे सेटिंग स्प्रे। तो सामने देखना, अर्बन डिके की स्प्रे है, बिकॉज ऑब्वियसली हमने जो ब्रांड यूज़ किया है उससे स्टे तो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है तो मुझे स्टे तो चाहिए। इसके बाद अप्लाई करेंगे हम अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यूजुअली फिंगर से ही अप्लाई कर देती हूँ आजकल, ठीक है, ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है मुझे। डियोर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसका, इतना अच्छा ग्लो है इसका, बहुत ही नेचुरल। सामने देखना बेटा, मतलब कि बिल्कुल नेचुरल आएगा, इसकी जो फिनिश है दैट इज़ वेरी नेचुरल। इससे कम आता है। तुम अपना स्टाइल खुद ही पिक कर लोगे, ठीक है। जब तुम खुद मेकअप करना, तुम्हें किसी चीज़ में अलग मज़ा आएगा कि यार मैं तो इसी स्टाइल से करूँगी, मेरे को तो इसमें ही अच्छा लग रहा है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है। बिकॉज़ आपकी अपनी जर्नी है, मेरा अपना काम है। मेरे दफ्तर करना, रिज़ल्ट देख रहे हो। सोचो ये मेकअप किससे सेट किया हमने, जस्ट ओनली मेबलिन से। कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ मेकअप को, ठीक है। अभी हम अप्लाई करें, अभी हम ना अपना आईज कंप्लीट करेंगे। मान लो क्लाइंट की आंख में हाँ पानी आ गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। अब हम लेंगे वही कलर जो मैंने बोला है आपको, अब मैं सेकेंड टाइम स्मजिंग सिखा रही हूँ, ठीक है। देखो तो ये बर्न्ट ऑरेंज कलर है, जला हुआ ऑरेंज कलर, मतलब कि उसमें हल्का सा कोई ब्लैक डाला होगा तो उससे जो कलर हो गया उनका डार्क हो गया, ठीक है। थोड़ा रस्ट जैसा ही कलर है। देखो आंखें देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखा आपको रिजल्ट दिख रहा है। अभी हम लगाएंगे अपनी लैशेस। आपको क्या लगता है अपने दिमाग से, पहले तो मैं आपकी जजमेंट समझूं। पिंक हुआ, फिर आपका वैसे देखो हम लड़कियों को बहुत कुछ पता होता है,
तो अपने दिमाग से बताओ ना, हम टॉप्स भी तो डालते हैं ना, कपड़े भी तो चूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा लगेगा, पहले वो बताओ मेरे को। आपको क्या लगता है पिंक के साथ हम क्या कर सकते हैं? वैसे ही कपड़ों में बता दो, पिंक के साथ क्या पहन सकते हो। बस उन्हीं में से चूज़ कर लो, इंस्पिरेशन कहीं से भी ले लो, चाहे वो मेकअप की है चाहे वो कपड़ों की है। यार इंस्पिरेशन तुम नेचर से ले लो। कराया नहीं था मैंने सनसेट कलर्स, तो आंखें बंद रखना। एक साइड देखो कितनी प्यारी लगनी शुरू हो गई है। लैशेस तुमने ज़रूर लगानी है, विदाउट लैशेस नहीं भेजोगे आप अपने क्लाइंट को। जो बोल रहा है क्लाइंट वही कर दो, बट पहले तो अपने क्लाइंट की ना कंसल्टेशन करो भाई। उनको बताओ कि मैम अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो प्लीज़ आप हम पे ट्रस्ट करना, मैं जो करूँगी वो मैं सही करूँगी। तो बंद रखना आइज़ा, हल्की से खोल लो, नीचे देखो पानी आ रहा है शायद आंखों से। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे रखना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लशर ना थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं ब्लशर की एप्लीकेशन दूंगी। और लो आप ऑब्वियसली अगर देखो मेरा कॉम्प्लेक्शन विटिश है, मैं डस्की नहीं हूँ, विटिश हूँ। डस्की हमारी ये है सोनम, उसका ज़्यादा काला रंग है, ठीक है। तो अब ये पिंक मेरे पे नहीं जाएगा, ये पिंक तो हमेशा जाएगा जो बंदा हल्का सा फेयर होएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर हुई है आपकी आज प्रोडक्ट्स को लेकर? तो मैं जो बोल रही थी मैं गलत नहीं बोल रही थी। सो दिस इज़ फाइनल, ठीक है। वही बोला मैंने, ट्रस्ट करो अपने टीचर को कि वो क्या बता रही है आपको। जो मैं प्रोडक्ट बताया है वो आपकी वैनिटी के लिए बताया, नहीं तो मैं भी बता सकती थी ये वाला ब्रांड ले लो, ये वाला ब्रांड ले लो। वो चीज़ें मैं करती नहीं हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने जैसे समझती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था यहाँ पे किसी की भी पॉकेट ऐसी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में 2-3 लाख रुपए की वैनिटी बना लेगा। है किसी की पॉकेट? नहीं है ना, बस फिर तो मैं जो बताती हूँ मैं सही बताती हूँ। उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट मत किया करो। लिपस्टिक लगाऊंगी अब मैं, ध्यान से देख लो। अच्छा लिपस्टिक क्या कुछ रिकमेंड करो ना, हमारे पास ड्रेस है आज ना, हमारे पास कुछ है। और ये भी जो जिस तरीके से मैं मेकअप कर रही हूँ ना, ये तुम्हारे लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा लिपस्टिक बताओ कौन सी लगाएं? मैं पता कौन सी कलर की लगाऊंगी आज? मैं लगाऊंगी बिल्कुल स्किन जैसा कलर। चलो लिपस्टिक की शेप देखो, ग्लॉस नाल कर लो सेट, ठीक है। ग्लॉस से कर लेना, इधर करना। चलो स्माइल, कैसा है कलर? दिख रहा है? देखो कैसा कलर है, सुंदर है। थोड़ा पीच सा है, ठीक है। स्माइल, ये ना सेमी मैट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लिप प्लम्पर, ठीक है। आ रहा है लिप प्लम्पर इज फ्रॉम ब्रांड टिप्सी, ठीक है। चलो सारी सोनी नहीं हैगी है,
ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਇਹ? ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। बंद क्लोज करना बेटा, स्माइल करना। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें कैसी आई है? ये देखो मैंने लुकी विद कौन से ब्रांड्स के साथ की है? मेबलिन के साथ। बेस इसमें मेबलिन का है। तो देखो अगर इतना सुंदर मैं कर सकती हूँ, तुम क्यों नहीं? इसका 50% ले आओ तुम, वो भी बहुत है। तुम 50 भी कर लोगे ना तो तुमसे मैं क्या ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगी। किस किस को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भी बेटा ये मत समझना 1.5 महीने बाद जब तुम निकलोगे बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। इट विल टेक टाइम, हो सकता है 1 साल लग जाए, ठीक है। अब बट अगर तुमने 2 महीने में 60-70 मेकअप निकाल दिए तो 2 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तुमने अगर यहीं अपना काम बंद कर दिया तो तुम फिर दोबारा सीखने की नौबत आ जाएगी, ठीक है। अब बहुत ही सुंदर कलर बना है, इट्स गुड। ये हो गया हमारा मेकअप कंप्लीट। अब हम पहनाएंगे इनको ज्वेलरी। सुखमन जा वो तो लेके आ, ओ भैया लिया, टिका सेट करेंगे, ठीक है। चलो होगी क्लास, ठीक है। दिख गया सबको? देख लिया? पास जाके देखना है, पास जाके देखाओ, जाओ पास से देख के आओ, फटाफट देखो, बस हो गया। फिर आइज़ क्लोज करना बेटा, दिखाना, हाँ बस ठीक है। इधर देखो, क्लोज कर लो, बंद कर, ओपन करना, बंद करो। दिखाना बेटा मेरी तरफ देखो, हाँ बंद कर लो। चलो, so here is the final look of our beautiful model.